नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। दिल्ली कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उसके बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को इस घोटाले जो मामला है दिल्ली कथित शराब घोटाला, इसमें अपनी हिरासत में ले लिया। राव जुवेनी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी की जाती है। 12 जुलाई तक के लिए यहाँ पर उनकी हिरासत बढ़ा दी जाती है। वह ऐसे में हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर कल सीबीआई पहुंचने वाली है और यहाँ पर सुनवाई होने वाली है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर चर्चा जमानत को लेकर भी हो सकती है, क्योंकि पहले दिल्ली के राव जुवेनी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा उनकी जमानत पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये प्रयास करे जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए, क्योंकि अगले साल देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी थी। अरविंद केजरीवाल अगर जेल में बंद है तो कहीं ना कहीं जो रणनीति है वो आम आदमी पार्टी नहीं बना पा रही है। कुछ सवाल होंगे हमारे साथ, इसमें मौजूद है नाजमीन और माही। पहला सवाल मैं नाजमीन आपसे लेना चाहूंगा, आपको क्या दिखाई देता है यहाँ पर? क्या सीबीआई का जो अभी देखिए कुछ दिन पहले झूठ भी पकड़ा गया दिल्ली के राव जुवेनी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर, मनीष सिसोदिया को लेकर जो गलत बातें यहाँ पर सीबीआई करती नजर आई कि अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि भाई सारा घोटाला मनीष सिसोदिया ने किया है, मैं इस मामले में निर्दोष हूं। लेकिन बाद में जब सच सामने आया तो कहीं ना कहीं सीबीआई पर भी बड़े सवाल खड़े होने लगे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सीबीआई के जो सबूत है उन पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। आपको क्या स्थिति लगती है यहाँ पर? अरविंद केजरीवाल का पगड़ा जो है भारी दिखाई दे रहा है या फिर अभी अरविंद केजरीवाल को और जेल में रहना पड़ेगा? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल लगातार निचली अदालत से लेकर उच्च अदालत तक पहुंचते हुए नजर आए। जब दिल्ली राव जुवेनी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाई हो रही थी, जमानत मिल जाती है अरविंद केजरीवाल को 20 जून को, लेकिन यहाँ पर ईडी अधिकारी इस जमानत का विरोध करते हुए चुनौती दिल्ली हाई कोर्ट में दे देते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में जब फैसला सामने आता है तो अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी जाती है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला था वो माननीय नहीं है, वो यहाँ पर इसका विरोध करते हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं वहां पर सीबीआई मांग कर देते हैं कि उनकी कस्टडी दे दी जाए। 7 दिन की कस्टडी की मांग सीबीआई अधिकारी करते हुए नजर आए थे, लेकिन 3 दिन की कस्टडी अरविंद केजरीवाल की दी जाती है। इसी बीच में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, ईडी अधिकारियों के तहत मामला बढ़ जाता है, यहाँ पर आगे की तारीख मुकर्रर कर दी जाती है। अब आप ये देखिए कि ईडी और सीबीआई दोनों का सिकंजा अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। एक 12 जुलाई को सुनवाई है, जैसा कि आपने कहा, तो एक 17 जुलाई को सुनवाई होती हुई नजर आएगी। लेकिन हम उस बात पर गौर करना चाहेंगे जब दिल्ली राव जुवेनी कोर्ट की तरफ से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी, लेकिन जमानत के बाद जब दिल्ली हाई कोर्ट ईडी अधिकारी पहुंचे तो एक बड़ा खुलासा यहां पर 150 वकीलों ने मिलकर किया। वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में यह बताया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं और जो यहाँ पर ईडी अधिकारी के वकील हैं उनका पारिवारिक रिश्ता है, दोनों भाई हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि क्या ईडी अधिकारी जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाह रही थी? क्या ये चाह रही थी कि दिल्ली राव जुवेनी कोर्ट का जो फैसला था उस फैसले को चुनौती देने का मकसद यही था कि अरविंद केजरीवाल अभी तो जमानत पर बाहर ना आ सके, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आ जाते हैं तो आम आदमी पार्टी का मुखिया का बाहर आना ये साबित हो जाता है कि शराब घोटाले पर जो आरोप लगाए गए थे उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने जानबूझकर आम आदमी पार्टी को फंसाने की कोशिश की और ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया गया। जी, वाकई में यहाँ पर जिक्र करा गया है विधानसभा चुनाव का। अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि तमाम आम आदमी पार्टी के नेता देखिए जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया का जिक्र कर लें, सत्येंद्र जैन का जिक्र कर लें। हालांकि आज मनीष सिसोदिया को लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर। ऐसे में अगला सवाल माही आपसे लेना चाहूंगा, यहाँ पर जिक्र मैं मनीष सिसोदिया का भी करूंगा। आज उनके लेकर सुनवाई होने वाली है। अगर मनीष सिसोदिया को यहाँ पर जमानत मिल जाती है तब जो यहाँ पर जिक्र चल रहा है, जो मांग उठ रही है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर, तो क्या मनीष सिसोदिया को यहाँ पर मुख्यमंत्री दिल्ली का बनाया जा सकता है? क्या स्थिति आप देखती है?
देखिए, अभी तनुज तो फिलहाल अभी 1 साल ही बचा है, तो इसमें अभी किसी तरीके के इस्तीफे की उम्मीद तो नहीं नजर आ रही है। लेकिन अगर पूरा मामला देखा जाए तो अगर विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की जीत हो जाती है, तब मनीष सिसोदिया बाहर आ जाते हैं, तब शायद ये जो सवाल है कहीं ना कहीं रिलेवेंट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी का जो कंडीशन देखने को मिल रहा है, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अड़े हुए हैं कि नहीं वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, और वो चला भी रहे हैं, तो ऐसे में अभी तो कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। बाकी सुनीता केजरीवाल बाहर की जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल राव जोनी कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं अपना पूरी जद्दोजहद और ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं किस तरीके से उनको जमानत मिल जाए। और अभी आप देखेंगे 3-3 उनकी सुनवाई है, और इस पर हो सकता है कि कोई कोर्ट उनको बड़ा राहत देते हुए नजर आए। अभी मेडिकल बोर्ड ने भी एक बड़ी राहत सुनीता केजरीवाल को दी है, अरविंद केजरीवाल के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे मिलने की इजाजत मिल गई है। तो ऐसे में अभी राहत की उम्मीद बनती है। अगर नहीं बनती है तब ये सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हुए नजर आएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष उनके ऊपर हमलावर होता है, या कोई ऐसे सबूत हो जाएंगे जिसमें अरविंद केजरीवाल को फिक्स कर दिया जाए कि नहीं आप जेल में ही रहेंगे, तब हो सकता है कि उनके ऊपर इस्तीफे का प्रेशर बनता हुआ नजर आए। लेकिन फिलहाल अभी विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। लेकिन हाँ, विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल को साधना बेहद जरूरी है। अगर इस बार ऐसा कुछ नहीं होता है तो जाहिर तौर पर इसका फायदा ईडी सीबीआई के जरिए भारतीय जनता पार्टी पूरा उठाने के प्रयास में है, और दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए एकदम जुटी हुई है। जी वाकई में यहाँ पर दिल्ली कथित शराब घोटाला, नाजमीन यहाँ पर दिल्ली कथित शराब घोटाला जो ये हुआ है उसको कहता है सीबीआई और ईडी भारतीय जनता पार्टी के भी दिल्ली में इतना बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी की सरकार में किया गया। ये घोटाला दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर कितना इफेक्ट डालेगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि लोकसभा चुनावों में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की हार हुई, लेकिन वो हार कोई नई बात नहीं है। 2014 में भी हार का सामना करना पड़ा, 2019 में भी हार का सामना करना पड़ा, 2024 में भी करना पड़ा। लेकिन वही अगर विधानसभा चुनाव को देखें तो 2015 में भी जीत हुई आम आदमी पार्टी की, 2020 में भी जीत हुई, और अब बारी है 2025 की। तो क्या ये दिल्ली कथित शराब घोटाला जो है, अरविंद केजरीवाल जो जेल में बंद है, मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, ये कितना ज्यादा मामला इफेक्ट दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर करता नजर आएगा, और भारतीय जनता पार्टी इसका कितना फायदा उठाती नजर आएगी। जैसे कि तनुज आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बेशक लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन ना कर पाई हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आई है। जहां पिछले चुनावों का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 8 सीटों पर सिमट जाती है। 60 से ज्यादा का प्रतिशत, 60 से ज्यादा सीटें यहां पर आम आदमी पार्टी जीत जाती है। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में इस बात की बेचैनी है कि इस बार का विधानसभा चुनाव अगर आम आदमी पार्टी जीत गई तो जो शराब पॉलिसी के जरिए जिसे घोटाले में तब्दील किया गया, उसके जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ही फंसती हुई नजर आएगी। देखिए, विपक्षी पार्टियों को लेकर हम जिक्र करते हैं, कहां घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो जाता है, जैसा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक दावा किया था कि वॉशिंग मशीन में कपड़े डालेंगे वो दूध की तरह सफेद हो जाएंगे, तो वही भारतीय जनता पार्टी में आप जाकर शामिल हो जाएंगे तो आप पर लगे हुए तमाम घोटाले वो कहीं ना कहीं हटा दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को देख लीजिए, महाराष्ट्र में अजीत पवार को देख लीजिए, किस तरीके से यहाँ पर पैसों की धांधली की यहाँ पर खबरें सामने आती हैं। शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए, यहाँ पर तमाम आरोप उनके ऊपर से हटा दिए जाते हैं। लेकिन चारा घोटाला हो या फिर यहाँ पर नौकरी के बदले, जिस तरीके से रेलवे में नौकरी के बदले जमीन हड़पने का मामला हो, ये बिहार में राजद की तरफ से देखा गया। आप ये देखिए कि अब दिल्ली में शराब घोटाला यहाँ पर बना दिया गया, तो तमाम आरोप विपक्षी पार्टियों पर ही लगाए गए। लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसा घोटाला निकलकर सामने नहीं आता। इसलिए ये कहा जाता है कि क्या वाकई ईडी सीबीआई केंद्र सरकार की कठपुतलियां हैं, क्या जानबूझकर इन्हें इशारों पर नचाया जा रहा है, जैसा कि विपक्षी पार्टियां कहती हैं। तो अब ऐसे में ये सोचना काफी जरूरी हो जाता है कि अब अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या फैसला सामने आएगा। क्या अरविंद केजरीवाल के जरिए आम आदमी पार्टी अब निर्दोष साबित हो जाएगी? अब देखना होगा कि 12 जुलाई को क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। जी वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर होता नजर आएगा अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली कथित शराब घोटाला जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, अगर उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो कि 2025 में होगा उसमें जीत दर्ज कर लेती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक बड़ा तमाचा आम आदमी पार्टी लगाती हुई नजर आएगी, और तमाम जो घोटाले उनके ऊपर लगाए हैं वो सब घोटाले झूठे साबित हो जाएंगे। दिल्ली की जनता इन्हें एक्सेप्ट करती नजर नहीं आएगी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में
में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।